बुद्धः। तो बुद्धिमान पुरुष वही है जो वर्षा आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्न फल आदि और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण रत्न आदि अस्मार्थ प्राप्त होने पर द्रव्य धन आदि सब कुछ भगवान के ही दिए हुए हैं। जो भी इस पृथ्वी में, जो भी इस संसार में है, सारा भगवान का ही दिया हुआ है। और ऐसा समझकर मानकर प्रारब्ध के अनुसार उसका भोग करें, संचय करें, उसे सेवा और कामों में लगा, वो सच्चा मानव। जैसे कि जो भी तुम्हारे से प्राप्त होता है, जैसे कि भाई कोई गरीब कोई अमीर है, किसी को भगवान ने ज्यादा दे रखा है, कम दे रखा है, तो उस पैसे को जो है ज्यादातर पूजा पाठ कर्म धर्म में उसमें खर्चा करना चाहिए। उससे जो है भगवान खुश होते हैं। तो भगवान श्री राम ने भी स्वयं कहा है कि संत तुलसीदास ने अपनी सरल भाषा मानस में लिखा है, परहित धर्म नहीं भाई, नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुरकर नहीं को नर शरीर धर जे नर सकई महाभव धीरा, अकर मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। भगवान श्री राम ने कहा कि भाई परोपकार के समान कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि किसी का परोपकार करोगे उसका धन कुछ भी नहीं। तो दूसरों को कष्ट देने के बराबर पुराण वेदों का यही निर्णय है कि मैंने कहा, पंडित उसको जानते हैं, यही दुर्लभ मनुष्य देह पाकर जो दूसरों को कष्ट देता है वह मनुष्य बहुत पाता है। और जो अपने स्वार्थ में लीन तथा मोह के अधीन होकर अनेकों पाप करता है उसका परलोक नष्ट हो जाता है। राम नाम उसका जो परलोक ही नष्ट हो जाता है। जब यहाँ से जाता है तो उसका भी नष्ट हो जाता है, वहां भी उसको कुछ नहीं मिलता। तो परलोक नष्ट हो जाता है। ऐसे दुष्टों के लिए मैं काल रूप हूँ। भगवान कहते हैं कि ऐसे दुष्ट इंसान के लिए मैं काल रूप हूँ और उनके कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा समझकर परम चतुर हुए जगत को दुखमय समझकर मेरा भजन करते हैं तथा शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर वह देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी मुझको भजते हैं। संत और असंतों के लक्षण मैंने कहे, उनको इन्होंने समझ लिया कि वह संसार रूपी बंधन में नहीं फंसते। प्रिय भाइयों सुनो, माया के बनाए हुए इन गुण दोष बहुत ही हैं। गुण इसी में है कि ये दोनों ही ना देखे जाएं, ना गुण देखो ना अवगुण देखो। कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, हमें जो करना है वो हम करें। तो इन्हें देखना ही अज्ञान है। मनुष्य को चाहिए कि मर्यादा उत्तम भगवान श्री राम के कहे हुए इन शुभ आचरणों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अपनाएं। जहां तक मैं समझता हूं कि इस कलिकाल में सभी आचरण सब में है, लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें नहीं हो। तो सभी जगह संभव नहीं है, फिर भी इनमें से एक दो आदि को उतारने वाला, व्यवहार में लाने वाला भी अपना यह लोक तो सुधारता है, लेकिन उसका परलोक भी सुधार देता है। जैसे कि तुम किसी को प्रेरित करते हो पूजा पाठ के लिए, कर्म धर्म के लिए, उसको अच्छी बात बताते हो, यदि अगर वो सुधर गया तो वो भी पुण्य का भागी हो गया, उसका तो भला परलोक बन ही गया। तो भगवत महात्म्य नारद जी कहते हैं कि कलीना सदस्या को अभी युगो नष्टि वरानले तत्वित्वा स्थापिते गेहे गेहे जाने जले। तो नारद जी कहते हैं कि हे सुमुखी, हे भक्ति, कली के समान कोई युग नहीं है। इस कलयुग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक मानव के हृदय में स्थापित कर दूंगा। नारद जी ने कहा भक्ति देखो, अन्य सब धर्मों को त्याग कर, दबा कर और भक्ति रूप विषय महोत्सव में प्रस्तुत करके यदि मैंने इस मृत्यु लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं कहाऊंगा। ठीक है। तो इस कलयुग में जो लोग भक्ति से युक्त होंगे वह पापी होने पर भी भगवान संकीर्तन से भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंद को प्राप्त
हो जाएगी। जो पापी भी है, अगर उनके हृदय में भक्ति सवार हो गई तो वो भगवान को प्राप्त करेंगे। और मनुष्य के जीवन में सभी व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान, चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इस कलयुग में भक्ति द्रोह कराए चाहते सीधन त्रिजगत त्रय, दुर्वाचा दुख पत्र पुरा भक्ति विनिंदिका। तो नारद जी कहते हैं कि जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भगवत भक्त का तिरस्कार करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे पूर्व काल में, पिछले जन्म में भगवत भक्ता राजा अम्बरीश का तिरस्कार करने के कारण महर्षि दुर्वासा को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। अंत में भक्त की ही जीत हुई। यह भक्त अम्बरीश दुर्वासा चरित्र को कथा नवम स्कंद की कथा में राजा नाभाग के वंश वर्णन में आपको हम सुनाएंगे। तो भक्ति ने कहा कि नारद जी आप धन्य हो, आपकी मुझ में निश्चित प्रीति है, सदा आपके हृदय रहूंगी, आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। क्योंकि अभी मेरे पुत्रों में जो मेरे पुत्र सो रहे हैं, इनमें अभी चेतना नहीं आई है, ये अभी जगे नहीं, इसलिए तभी भक्ति जो है नारद जी के हृदय में सवार हो गई, बैठ गई, अपना स्थान ढूंढ लिया था। तो अभी मेरे पुत्रों को चेतना नहीं आई, तो आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, आप इन्हें जगा दीजिए। तो साधक कहता है कि हे सोनकार जी, भक्ति के ऐसे भाव भरे वचन सुनकर नारद जी बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई नारद जी को, और वह अपने हाथों से हिला डुला कर उन्हें जगाने लगे। उनके कान के पास जाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी उठो, ओ वैराग्य जल्दी उठो। परंतु वे नहीं जागते। तब नारद जी ने वेद ध्वनि की और गीता का पाठ सुनाया उनको, ज्ञान और वैराग्य को। तो इस प्रकार बहुत उद्योग करके उन्हें जगाया। अब ध्यान रखना कि ज्ञान और वैराग्य कौन है? ज्ञान और वैराग्य एक भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जगाते ही नारद जी ने वेद ध्वनि को और गीता का पाठ सुनाया। इस प्रकार बहुत उद्योग करके उन्हें जगाया। तो ये उठकर बैठे तो हो गए, परंतु फिर भी ये दोनों बार बार जब लेते हैं, आलस करते हैं, कारण की आंखें बगुले जैसे बाल हैं और सूर्यकंठ की तरह का शरीर है, हस्ती के लड़कों का, जैसे बहुत दिनों से कुछ खाया पिया ही नहीं। यह सब देखकर नारद जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुम खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा और इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह तुम्हें संत शिरोमणि सनकादि बतलाएंगे। तब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर प्रत्येक तीर्थों में तथा मुनीश्वरों के आश्रम में जाकर उनके कष्ट निवारण का साधन पूछने लगे। तो नारद जी की बात को सुनते ही सभी, परंतु कोई उत्तर नहीं दे पाता है। तो किसी ने उन्हें असाध्य बतला दिया कि नारद जी तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। तो किसी ने कहा कि इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, और कुछ चुप ही लगा गए। तब चिंता तुरहा चौपी बदरी बन मांगता, तपस्यारा मिचे प्रेति तथर्थ कृतानि चया। तवदार्दस पुरातः सनकादि मुनीश्वरान्, कोटि सूर्य समभास मनुवाच मुनि सत्तमः। तब नारद जी को बहुत चिंता हुई और वह बद्री बन आ गए, बद्री बना गए, और तथा वहां सोचने लगे कि ज्ञान वैराग को जगाने के लिए मैं कौन सा तप करूं जिससे वो भक्ति के दोनों पुत्र जग जाएं।
तो उस समय करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। कोई वहां पे एक मुनि दिखाई दिए, तो उन्हें देखकर नारद जी ने कहा कि हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से ही आप लोगों के समागम हुआ है, आप लोगों से मुलाकात हुई है, तो आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही यह साधन बतलाइए जिससे कि देवी भक्ति का कष्ट दूर हो जाए। और आप सभी बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान मालूम होते हैं, तो देखने में तो आप 5-5 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं, किंतु आप ही पूर्वजों के पूर्वज हैं। तो साधक कहता है कि देवर्षि, आप चिंता मत करें और अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय तो मैं तुम्हें पहले से ही जानते ही हूँ। अहो नारद धन्यो वची विरक्ता तो साधक कहता है कि नारद